आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था कि नीरो ने अपना सारा मैना यूज़ कर लिया होता है उसके लार्ज स्केल अटैक में, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं मॉन्स्टर गुस्से में बोलता है मेरे सारे के सारी आर्मी कहाँ पे गई, यहाँ पे मैं तुम सबको खा जाऊँगा, यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूंगा तुम्हें। और इतने में यहाँ पे हम देखते हैं प्रोफेसर आ जाते हैं और उसकी बॉडी में छेद करके बोलते हैं चल कोशिश करके तो दिखा पहले। फिर मॉन्स्टर यहाँ पे मरते हुए बोलता है प्रोफेसर को यहाँ पे ये मत सोचना कि ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, मैं तो केवल माइनर डिप्यूटी था यहाँ पे इस आर्मी का, यहाँ पे अभी बॉस मेरा जिंदा है। और ये सुन के बाद में प्रोफेसर बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास भी एक है बॉस। फिर यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसिपल मैडम सबसे पहले उसके बॉस को यहाँ पे ख़त्म कर देती है और उससे कहती तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू यहाँ पे मेरी टेरिटरी को यहाँ पे तू इन्वेड करे, यहाँ पे अंदर घुसे। और ये देख के बाद में गंजा प्रोफेसर बोलता है यहाँ पे मॉन्स्टर का बॉस यहाँ पे हार चुका है, उनका लीडर मर चुका है, तो जल्दी से अटैक करो सब। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब उन पे अटैक करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पल भर में उस मॉन्स्टर की आर्मी का यहाँ पे सत्यानाश हो जाता है, राम राम हो जाता है। फिर इसी समय यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर यहाँ पे नीरो को हील कर रहा होता है और ट्रिसिया को बोलता है वो ओके है, यहाँ पे मैं उसे कम्प्लीटली हील कर दूंगी। ये सुन के ट्रिसिया थोड़ा सा रिलैक्स होती है। उतने में बाद में यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिसिया की नज़र जाती है एक जगह पे। फिर यहाँ पे वो नीरो के लॉकेट को घूर के देखती है यहाँ पे, और बाद में वो जैसे पूरा घूर के देखती तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई लॉकेट नहीं कोई भूत देख लिया उसने। और इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स एकेडमी में आ चुके होते हैं और बाद में प्रिंसिपल अनाउंस करके बता रही होती है कि मेरे सारे बच्चों यहाँ पे भविष्य की उम्मीद हो, मैं तुम्हें यहाँ पे बताना चाहती हूँ। देख के ऐसा लग रहा है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी यहाँ पे धीमे धीमे करके स्ट्रांग हो जा रही है हर दिन। और आज का इंसिडेंट यहाँ पे हमारा प्राइम एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। और अभी एक ऐसा इशू बन चुका है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते और इससे अब तुम लोगों की डायरेक्टली तुम्हारी लाइफ इफेक्ट होगी। इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांग बनना होगा और यहाँ पे तुम्हें फ्यूचर का पिलर बनना होगा इस कंट्री का। यहाँ पे आज ही हम सब के बीच में से यहाँ पे 3 हीरो निकले जिन्होंने यहाँ पे डीमन आर्मी के अगेंस्ट फाइट की थी, उन मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट फाइट की थी। अब तुम इन्हें यहाँ पे एक सिंबल की तरह देख सकते हो अपने फ्यूचर के लिए। इतना स्ट्रांग तुम्हें बनना होगा, इतना बहादुर तुम्हें बनना होगा यहाँ पे। जिसमें आती है ट्रिशा जो यहाँ पे लूनेटाइज फैमिली से है। और यहाँ पे ट्रिशा का नाम अनाउंस होते हैं यहाँ पे लोग चेयर करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं यहाँ हमारी अकेडमी की आइडल है, यहाँ पे वो कितनी खूबसूरत है, ये सब है। और बाद में ये सब सुन के ट्रिशा बोलती है यहाँ पे ये अनाउंस करना जरूरी है उसको। हेडमास्टर अनाउंस करती है तुमने इसका नाम तो सुना ही होगा, यहाँ पे ये जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है यहाँ पे लॉर्ड कुंडू का, यहाँ पे एवन यहाँ पे रेगस फैमिली से। और आखिर में आता है हमारा। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो अचानक से रुक जाती है और बाद में बोलती है यहाँ पे हे यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन सी फैमिली से आते हो, यहाँ पे मैं भूल गई जरा। ये सुन के नीरो बताता है मेरा नाम नीरो और मैं यहाँ पे ना रेगस फैमिली का स्लेव हूँ। और ये सुन के बाद में वो अनाउंस करती है नीरो। और ये सुन के बाद में टैरेक यहाँ पे अनाउंस करने लगता है नीरो नीरो। बाद में फिर यहाँ पे नीरिया भी बोलने लगती है नीरो नीरो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं बाकी सब भी बोलते हैं हाँ इसको रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए यहाँ पे, क्यों ना। बाद में सब लोग यहाँ पे अनाउंस करने लगता है उसका नाम यहाँ पे। ये सब देख के बाद में नीरो सरप्राइज होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं सेलिब्रेशन खत्म हो चुका होता है और बाद में गंजा ऑफिसर इन तीनों को बताता है कि तुम्हें यहाँ पे ना 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिले जाएंगे यहाँ पे तुम्हारी बहादुरी के लिए। पर लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें पहले ही वार्निंग दे देता हूँ कि ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम्हें ना यहाँ पे तुम्हारी 7th एग्जाम में मिले जाएंगे यहाँ पे। तो है ना तुम्हें अभी भी सर्वाइव करना होगा तब तक के लिए, तो उसके लिए हार्ड वर्क करो। तो ये सुन के बाद में सब लोग बोलते हैं यस प्रोफेसर। प्रोफेसर बोलते हैं कि ओरिजिनली तो हमने प्लान किया था कि हम एक जन को एक आर्टिफैक्ट देंगे, बट यहाँ पे इस बार है ना तुम तीनों को यहाँ पे हम एक आर्टिफैक्ट अवार्ड कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं तीनों के तीनों यहाँ पे एक एक आर्टिफैक्ट पहन लेते हैं। और फिर नीरो यहाँ पे एवन को थैंक यू बोलता है हेल्प करने के लिए। ये सुन के एवन यहाँ पे बोलता है मैं तेरी मदद नहीं कर रहा था। ये सुन के नीरो बोलता है ठीक है फिर तो कुछ नहीं, छोड़ो। यहाँ पे एवन जा रहा होता है और बोलता है मैं तो बस यहाँ पे अपनी लिमिट चेक कर रहा था अपनी पावर की। ये सुन के ट्रिशिया बोलती है ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, और ये कह के बाद में वो जाने लगती है नीरो के साथ। और फिर इतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि एवन के साइड में एक बंदा टेलीपोर्ट होता है और बाद में बोलते हैं यहाँ पे हेडमास्टर तुम्हें बुला रही है यहाँ पे अपने कैबिन में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे ट्रिशिया ने सुन ली होती है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हेडमास्टर एवन को एक पेपर पकड़ा रही होती है और बोल रही होती है ये है 4th एग्जाम के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे, और इसके साथ मैंने आंसर शीट भी दे दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पे प्रॉपर डिसेंडेंट बनोगे लॉर्ड कुंडू के। यहाँ पे तुम सबकी उम्मीदों पे खड़े उतरोगे और किसी को भी निराश मत करना। और अगले साल से मैं यहाँ पे तुम्हें प्रॉपरली एक रियल मैन बना दूंगी, एक असली मर्द बना दूंगी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये बंदा बुके लेके आता है तो एवन पूछता है यहाँ पे ये क्या है, और बाद में ये बंदा बोलता है हिस्ट्री की बुकें हैं। और यहाँ पे प्रोफेसर ने मुझे बोला है कि ना 4th एग्जाम हमारी है ना IQ टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर हमें हमारी मेमोराइजिंग पावर चेक होगी। इसके लिए हमें इस हिस्ट्री की बुक को 1 महीने में ना पढ़ना होगा, और जिसके अंदर हम यहाँ पे हेल्प नहीं ले सकते किसी और से। हमें यहाँ पे ना खुद ही स्टार्ट करना होगी पढ़ाई, वो भी आज से। यहाँ पे सबके सब ग्रेट लाइब्रेरी में पढ़ेंगे। ये सुन के ट्रिशिया बोलती है हमारे पास केवल 1 महीना है और यहाँ पे हम ग्रुप स्टडी भी नहीं कर सकते। यहाँ पे नीरो बुक को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है हिस्ट्री, यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस हूँ अपने ऊपर, मैंने मेरे बचपन में केवल यहाँ पे हिस्ट्री की बुकें ही पढ़ी हैं। यहाँ पे हम देखते हैं नीरो और ट्रिशिया यहाँ पे साथ में चल रही होती है और बाद में यहाँ पे ट्रिशिया पूछी तुमने कभी भी यहाँ पे बुक्स पढ़ी है एल्फ की फैमिली के ऊपर नीरो। ये सुन के नीरो जवाब देता है नहीं, यहाँ पे मेरी फैमिली के पास कोई भी है ना बुक नहीं थी जो एल्फ से रिलेटेड थी कभी। पर लेकिन तुमने ये क्यों पूछा। बाद में ट्रिशिया जवाब देती है नहीं बस मैं तो बस क्यूरियस थी, बस मुझे जानना था।
पर यहाँ पे हम ट्रिशा की शक्ल देख के ही कह सकते हैं कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो बुकें पढ़ रहा होता है यहाँ पे, और बाद में वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है यहाँ पे क्या कुछ तो अजीब है इसके अंदर। यहाँ पे इसके अंदर जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे वो थोड़ा अलग है। यहाँ पे जो बुकें मेरे पास थी उससे लगता है मेरे पापा के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो यहाँ पे रियल बुक खरीद सके हिस्ट्री की। पर चलो छोड़ो, यहाँ पे मुझे सर्वाइव करना होगा। यहाँ पे कुछ भी हो जाए यहाँ पे मुझे ये सब कुछ मेमोराइज करना होगा, याद करना होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं सबके सब हिस्ट्री की बुकें पढ़ रहे होते हैं जी जान से, यहाँ तक कि टैरेक भी पढ़ रहा होता है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं केवल एवन ही सो रहा होता है। वैसे भी देखा जाए तो उसके पास आंसर शीट पड़ी है। यहाँ पे रिजल्ट डे आता है और बताया जाता है केवल 2 जने फेल हुए। यहाँ पे कट आउट यहाँ पे 70% था, 70 मार्क्स आने चाहिए थे, जिसके अंदर एक के रेफेल के आए हैं 69 और दूसरा बंदा है नीरो जिसने यहाँ पे 14 पॉइंट्स स्कोर किए हैं, इसलिए वो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे दिन यहाँ पे उसे एकेडमी से निकाल दिया जाता है और उसको लेने के लिए एक कैरेज आया होता है। और बाद में यहाँ पे ये बंदा बोलता है तू इतना टाइम क्यों लगा रहा है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, चल जल्दी। ये सुन के नीरो बोलता है यस सर। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरो यहाँ पे बैठा होता है और मन में सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि यहाँ पे मुझे 14 पॉइंट्स मिले हो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जब बातें कर रहे थे तब सारे जवाब सही दे रहा था मैं। यहाँ पे हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे मैंने सारे सवालों के सारे गलत जवाब दे दिए इतने ज़्यादा। इसी टाइम पे ये बंदा नीरो को बोलता है यहाँ पे तुम कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स दिख रहे हो, यहाँ पे ज़्यादा ही आराम से बैठे हो तुम यहाँ पे। और ये सुन के नीरो समझ नहीं पाता है वो क्या बोलना चाहता है। उतने बाद में ये बंदा बोलता है यहाँ पे तुझे पता नहीं कि है ना एक स्लेव यहाँ पे है ना कभी भी मास्टर के सामने रिलैक्स होकर नहीं बैठ सकता एकदम। यहाँ पे जब भी वो कैरेज में बैठा है यहाँ पे तू कुछ ज़्यादा ही आराम से बैठा है और तूने यहाँ पे जवाब क्यों नहीं दिया मैंने जो तेरे को सवाल पूछा था यहाँ पे। और ये कह के बाद वो नीरो को मारने लगता है और कहता है तू इतना रिलैक्स कैसे बैठ सकता है, तुझे यहाँ पे मैं क्या आसान आदमी लगता हूँ। मार खा के बाद में नीरो यहाँ पे बोलता है आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ मिस्टर सारगोड। और ये सुन के बाद में सारगोड बोलता है यहाँ पे तू है ना मास्टर सारगोड बोल, यहाँ पे मुझे स्पेशल परमिशन मिल चुकी है रेगस फैमिली से। उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि तुम्हारी फैमिली अब स्लेव की भी स्लेव्स है वो। अब मुझे लगता है नीरो का बुरा समय चालू हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं नीरो अपने गांव में पहुंच जाता है और जैसे वो कैरेज से नीचे उतरता है यहाँ पे उसकी दोनों बहनें आ जाती हैं यहाँ पे, जिन्हें देख के यहाँ पे नीरो काफ़ी खुश होता है और तीनों गले मिल जाते हैं। यहाँ पे नीरो बोलते हैं यहाँ पे तुम दोनों की दोनों काफ़ी बड़ी हो चुकी हो, अब तुम एक लेडीज़ बन चुकी हो। यहाँ पे ये सुन के विंडी यहाँ पे बोलती है मैं यहाँ पे है ना सीलिया से बड़ी हूँ थोड़ी हाइट में। और फिर यहाँ पे वो बात कर ही रहे होते उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि बटलर आता है और वो बोलता है यहाँ पे नीरो यहाँ पे तुम्हें ना मास्टर ने बुलाया है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरो मास्टर के रूम में जा चुका होता है और बाद में अचानक से एक उड़ती हुई बॉटल जाके नीरो के सर पे लगती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वो मास्टर ने फेंकी होती है और बाद में वो चिल्ला के बोल रहा होता है बादशाह तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू यहाँ पे एवन को इस तरह से इनफॉर्मली ट्रीट करे, जबकि वो यहाँ पे ना प्रीशियस हेयर होने वाला है इस फैमिली का। सुन के नीरो यहाँ पे बोलता है मास्टर बट यहाँ पे एकेडमी ने बोला था हमें इनफॉर्मली ट्रीट करने के लिए, उन्होंने ऑर्डर दिया था। उनके मास्टर बोलता है शट अप यहाँ पे फिल्थी स्लेव। यहाँ पे अच्छा तुम्हें अगर यहाँ पे ऑर्डर दिया गया था इस तरह से बिहेव करने का तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू यहाँ पे मुझसे वापस से बात करे, यहाँ पे मुझे वापस से जवाब दे। तू क्या सोच रहा है यहाँ पे कि तेरे को शेरों के साथ यहाँ पे रहने दे दिया, इसका मतलब कि यहाँ पे तू खुद भी एक शेर हो गया। ये सुन के नीरो बोलता है मुझे माफ़ कर दो मास्टर, यहाँ पे मुझे फॉरगिव कर दो, यहाँ पे मैं डिजर्व डेथ करता हूँ, मैं डेथ डिजर्व करता हूँ। इतने में यहाँ पे मास्टर बोलता है अब इन सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ पे मैं तेरी सिस्टर्स को या तेरी बहनों को मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ। और ये सुन के नीरो शौक में होता है। उतने में बाद में मास्टर बोलता है मुझे पक्का यकीन है तुम्हें उस बंदे का नाम तो पता ही होगा, हार्वी, वो बंदा जिसने यहाँ पे तेरी माँ को मारा था, मैं उसे बेच रहा हूँ तेरी बहनों को। अरे बाप रे, बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है कहानी में यहाँ। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।